हाँ भगवान करे लाइट मार दो। चलो ये देखो देखो हाँ डायलॉग मारे नहीं, डायलॉग मारा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है देखो सबसे पहले यहाँ पर श्वसन के विषय में पढ़ लिए। ठीक है इसमें हम क्या जान रहे हैं कि श्वसन मतलब किन किन माध्यमों से हमें मतलब ले सकते हैं। ठीक है जिसमें सबसे पहले जानेंगे पेड़ पौधों के विषय में कि आखिरकार पेड़ पौधे किस चीजों की सहायता से किन अंगों की सहायता से सांस लेते हैं। उस पर जानेंगे जंतुओं के विषय में। ठीक है कि आखिरकार जंतु किन किन अंगों से सांस लेते हैं। ठीक है उसका देखो यहाँ पर हमने क्या किया आवाज बंद करो कुछ भी होता है होने दो। ठीक है अरे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है काफी है तुझे तो बेइज्जती करवा रहा है। अरे आवाज तो पहले जा रहा होगा ना। हाँ तो ठीक है हमारे मुंह नहीं देखना हमारे सिर्फ आवाज सुनेगा वो। ठीक है ना अरे ठीक है तुम्हारा नाना। ठीक है देखो अभी देखो सबसे पहले जानेंगे यहाँ देखो कि पेड़ पौधे जो होते हैं मुख्य रूप से 3 अंगों से सांस लेते हैं। कितने अंगों से? 3 अंगों से। सबसे पहला अंग होता है पत्ता। कौन सा होता है? पेड़ पौधे तू बाद में बोलेगी देहात फोड़ देंगे लबर लबर करो उसी जगह पर जहाँ चलने लगे। जब बच्चा है तो जान रहे कि वहाँ पर चल रहा है तो तू अपना अथी के लिखा। ठीक है यानी देखो हालांकि सब कटपुट हो जाता है उसके लिए दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करो। ठीक है यानी देखो पेड़ पौधा जो पहला भाग यानी कि पत्ता से सांस लेता है तब पत्ता में भी छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और इस छिद्र का नाम होता है। ठीक है उसके बाद अगर मान लेते हैं कि पेड़ पौधों में अगर पतझड़ का समय आ जाता है। ठीक है तो पतझड़ के समय आने के बाद वह अपना तना का उपयोग करते हैं सांस लेने में। किस चीज में? उसके बाद जब अगर तना वगैरह को भी काट दिया जाता है ठीक है तो लास्ट में सांस लेने का कार्य करता है लास्ट में जड़ के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं? ठीक है इसके अलावे पेड़ पौधे अगर सांस लेते हैं जड़ से। ठीक है तो जड़ के मतलब सांस लेने का जो क्रिया होता है जड़ के साथ साथ क्या होता है डाली और पत्तियों के साथ सांस लेते हैं लेकिन जड़ से एक और विशेष रूप का काम होता है। ठीक है यानी कि सांस तो लेने का कार्य करता ही करता है उसके अलावे जड़ के माध्यम से जल का भी प्राप्ति करता है। किस चीज का? ठीक है क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पेड़ पौधे जो पोषण का क्रिया करते हैं ठीक है तो उसके लिए यानी खाना वाना बनाने के लिए जल का होना अति आवश्यक है। ठीक है तो आखिरकार वो जल प्राप्त कहाँ से करते हैं? जड़ से। और जड़ से क्या करते हैं? जल प्राप्त करते करते तना तक पहुँचाते हैं। कहाँ आते हैं? और तना के बाद जल को धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचाया जाता है? पत्तियों में। हर एक पत्तियों तक क्या किया जाता है? जल को पहुँचाया जाता है। उसके अलावे अगर मान लेते हैं पत्तियों तक अगर जल पहुंच गया तब जाकर क्या करेगा पेड़ पौधा? पोषण का काम करेगा। क्या चीज का? ठीक है और इससे पहले पोषण पढ़ चुके हो कि पोषण क्या होता है। ठीक है उसके बाद पोषण का प्रकार भी पढ़ चुके हो है ना। चलो उसके बाद देखो अब हम जानेंगे जंतुओं में श्वसन। क्या चीज में? जंतुओं में श्वसन कहा जाता है मुख्य रूप से है देखो कहा जाता है जिस अंग से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जिस अंग यानी कि नाक से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसके अलावे मनुष्य के अंदर सांस लेने का 1-2 और जगह होता है। पहले नंबर तो हम जो श्वसन का क्रिया करते थे किस चीज से? नाक से। उसके अलावा अगर हमारा कभी कभी नाक जाम हो जाता था किसका उपयोग करते हैं? मुंह का। अगर हमारा मुंह और नाक के अलावे कोई तीसरा स्थान है जिससे हम श्वसन की क्रिया कर सकते हैं वो क्या चीज है? त्वचा। त्वचा यानी कि चमड़ा। हालांकि त्वचा की सहायता से उतना सांस नहीं ले सकते हैं जितना कि हमें जीने के लिए चाहिए। ठीक है इसलिए त्वचा का कोई यहाँ पर उपयोग ज्यादातर नहीं हो पाता। ठीक है चलो आप देखो जिस अंग से हम सांस लेते हैं तो इस अंग को कहा जाता है श्वसनांग। क्या कहा जाता है? यानी कि जिस भाग की सहायता से हम सांस लेते हैं उसको कहा जाता है श्वसनांग। क्या कहेंगे?
यानी कि सांस लेने वाला भाग को कहा जाता है श्वसनांग, यानी कि सांस लेते हैं। जैसे हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक हमारा कहलाएगा श्वसनांग। क्या कहलाएगा? श्वसनांग। इसके अलावे कहा जाता है कि यहाँ देखो, अगर कोई भी जीव जंतु अगर श्वसन का क्रिया करता है तो मुख्य रूप से 3 जगहों से, कितने जगहों से? 3 जगहों से, यानी कि 3 चीजों, सिर्फ नाम बदला रहता है। हर एक जीव जंतु के लिए नाम बदला रहता है। जैसे सबसे पहला देखो, श्वास नली के लिए पहला होता है श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली को कहा जाता है ट्रैकिया। क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला हो गया। यानी किसी और जीव, मतलब हर एक जीव जंतु में हर तरह का श्वसन अंग होता है। उसके अलावे दूसरा नंबर पे आते हैं गिल्स। क्या चीज में? गिल्स। यानी गिल्स के माध्यम से भी कुछ मतलब जीव जंतु है जो क्या करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। उसके अलावे तीसरा आता है फेफड़ा। क्या आता है? ठीक है, देखो फेफड़ा के विषय में हम लोग जानते हैं कि विशेष रूप से मनुष्य इसका यूज करता है, क्योंकि अगर फेफड़ा खराब हुआ तो सांस लेने छोड़ने में क्या होता है, दिक्कत होता है, जिसके कारण से क्या होता है, काफी जल्दी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम जान चुके हैं कि मनुष्य क्या करते हैं, फेफड़ा से सांस लेने का कार्य करते हैं। उसके अलावे गिल्स से कहा जाता है, गिल्स में होता है क्या, गलफड़ा। गिल्स का मतलब होता है गलफड़ा। क्या होता है? यानी कि मछली क्या करता है, गलफड़ा की सहायता से सांस लेता है। ठीक है, तो ये जो मछली गिलफड़ा की सहायता से सांस लेता है, गलफड़ा की सहायता से, तो उसी गलफड़ा का नाम होता है गिल्स। क्या होता है? ठीक है, यानी कि मछली में क्या होता है, गिल्स की सहायता से श्वसन का क्रिया होता है। अब देखो श्वास, हाँ, मछली खाली की जल वाला पूरा जीव नहीं, कुछ विशेष, मतलब जरूरी नहीं कि सब के सब जल वाला जीव जंतु मतलब क्या है, गिल्स से सांस लेगा, उसके विषय में बता रहे हैं। ठीक है, देखो, और उसके बाद जानते हैं सबसे पहले कि ट्रैकिया से जानेंगे कि कौन कौन सा जीव जंतु है जो सांस लेने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहला आता है टिड्डा का नाम सुने हो? टिड्डा क्या करता है, ट्रैकिया की सहायता से सांस लेता है। किसकी सहायता से? उसके अलावे तिलचट्टा, कौन सा जीव? तिलचट्टा। ठीक है, यानी कि तिलचट्टा भी क्या करते हैं, ट्रैकिया की सहायता से सांस लेते हैं। ठीक है, उसके अलावे अब हम जानते हैं गिल्स के द्वारा, जैसा कि हमने बताया कि मछली विशेष रूप से किसकी सहायता से सांस लेते हैं, गिल्स की सहायता से। तो देखो, हमने सबसे पहले जाना मछली। क्या जाना? मछली गिल्स की सहायता से सांस लेने वाले हैं मछली। ठीक है, इसके अलावे कहा जाता है जितना भी प्रकार का जलीय जीव होता है, क्या होता है, जलीय जीव। ठीक है, जलीय जीव में भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गिल्स की सहायता से श्वसन क्रिया होता है। किसकी सहायता से? गिल्स की सहायता, यानी कि जल के अंदर, सुना, यानी कि जल के अंदर जिस प्रकार का मतलब जीव वगैरह होता है, उसमें जो होता है क्या, मतलब अंदर में देखो ऑक्सीजन की मात्रा जाता है, जब तक अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगा तब तक वो श्वसन की क्रिया नहीं कर पाएगा। इसलिए जल के अंदर भी ऑक्सीजन का मात्रा होता है। ठीक है, इसलिए जितना भी जलीय जीव होते हैं सब के सब श्वसन का क्रिया गिल्स के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से? जैसे देखो, जैसे झींगा का नाम सुना होगा। झींगा कहाँ पाया जाता है? पानी में। तो वह भी गिल्स की सहायता से सांस लेता है। उसके अलावा केकड़ा का नाम सुना होगा। केकड़ा कहाँ पाया जाता है? पानी में। उसके अलावा सीप क्या होता है? फ्रेश वाटर मटल, हाँ सीप। ठीक है, सीप भी क्या किया जाता है, जल में रहता है। तो यह भी सितुआ आता था ना, है ना, जो बेचा सुना था, अरे ऐसे चिपका हुआ रहता है, सितुआ का नाम सुना है, इसका सब्जी बनता है। ठीक है, चलो उसके अलावा अब हम जानेंगे फेफड़ा। यहाँ ध्यान दो, अब हम जानेंगे फेफड़ा कि आखिरकार फेफड़ा की सहायता से कौन कौन सा जीव जंतु सांस लेता है। देखो, कहा जाता है फेफड़ा में सबसे ऊपर आता है मनुष्य। क्या आता है? उसके अलावा तालाब में पाया जाने वाला जानवर जिसका नाम होता है घोंगा। क्या नाम होता है? यानी कि घोंगा भी किससे से सांस लेता है? फेफड़ा से। घोंगा भी किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। ठीक है, उसके अलावा और कुछ है मनुष्य का फेफड़ा। चलिए, इसमें विशेष रूप से 2 ही चीज का नाम दिया गया। सबसे पहले तो मनुष्य आते हैं जो फेफड़ा से सांस लेते हैं। उसके अलावा दूसरा नंबर पे
चलिए अभी हम लोग जाने पेड़ पौधों में कहाँ कहाँ श्वसन की क्रिया होता है, उसके अलावा जाने कि जंतुओं में कहाँ कहाँ श्वसन क्रिया होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या?